तो अभी हम जा रहे हैं हमारे शेड्यूल में। आज तो हमारे दोपहर का महाप्रसाद है, जो जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाने जा रहे हैं भक्तों के साथ। हमारे प्रभु जी लोग साथ में हैं। काफ़ी आनंद आने वाला है महाप्रसाद पाने में। आनंद ही आता है हमेशा, क्योंकि वो स्वयं भगवान हैं। भगवान जब जाते हैं तो एकदम, क्यों रो जी? जी बिल्कुल। और क्या बढ़िया, अलग ही मतलब यहाँ पे जो टेस्ट है प्रभु जी, सभी भक्त लोग जो भी सुन रहे हैं, वो तो अलग ही टेस्ट है। मतलब आप उसको, मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब कुछ अलग ही। तो आप लोग आएंगे जब, तो आप पाइएगा ज़रूर, बड़ा मज़ा आएगा। देखिए हम लोग पहुँच गए हैं, अंदर पहुँच रहे हैं। जय जगन्नाथ भगवान की जय। दर्शन कर रहे हैं। देखिए भक्त लोग जा रहे हैं प्रसाद के लिए। बहुत ही सबके अंदर लौल्यम भरा पड़ा है। लोग भी आगे जा रहे हैं। तो महाप्रसाद जो है, उसकी बहुत ज़्यादा महिमा है। शास्त्रों में बोलते हैं महाप्रसाद की महिमा प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे जो व्यूअर्स हैं उसको महाप्रसाद का थोड़ा सा बताएंगे, क्या महिमा है शास्त्र? महाप्रसाद की महिमा तो अपरंपार है यहाँ पे। तो एक बार क्या हुआ था कि वैकुंठ में भगवान नारायण ने मना किया था कि उनका प्रसाद किसी को नहीं मिलेगा। तो लक्ष्मी माता को जब मना करते हैं तो नारद मुनि, उनके अंदर बहुत इच्छा होती है भगवान का प्रसाद प्राप्त करने की। तो वो लक्ष्मी माता की बहुत सेवा करते हैं, हेल्प करते हैं उनको भगवान की सेवा करने में। और लक्ष्मी माता जब प्रसन्न होती हैं उनसे, तो बोलती हैं नारद मुनि से कि आप वरदान मांगिए, कि आपको क्या वरदान चाहिए। तो नारद मुनि बोलते हैं कि माता, मुझे अगर आप सही में प्रसन्न हैं तो मुझे भगवान का महाप्रसाद दीजिए। तो लक्ष्मी माता बोलती हैं ये तो संभव नहीं है, क्योंकि भगवान ने मना किया है। तो नारद मुनि बोलते हैं अगर आप सही में प्रसन्न हैं तो मेरी तो यही इच्छा है। तो लक्ष्मी माता बोलती है ठीक है, मैं प्रयत्न करती हूँ। तो जब वो भगवान नारायण से बोलती हैं, तो भगवान बोलते हैं कि मैंने तो आपको मना किया था, तो ये कैसे हो सकता है? तो बोलती है नहीं, वो बहुत प्रिय भक्त है नारद मुनि, वो चाहते हैं। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, फिर मैं उधर देखता हूँ, आप ले लीजिए प्रसाद। तो ले लेती हैं महाप्रसाद और नारद मुनि को दे देती हैं। तो नारद मुनि बड़े प्रसन्न होते हैं, और जब वो प्रसाद ग्रहण करते हैं तो कृष्ण प्रेम में उत्प्रोत हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। नाचते नाचते इधर उधर नाचते हैं, खूब प्रेम में, भगवान की भक्ति में। तो वो पहुँचते हैं, कैलाश पहुँच जाते हैं। कैलाश पहुँचते हैं तो वहाँ पे शिव जी उनको देख के बड़े प्रसन्न होते हैं, पर साथ ही साथ बहुत एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ नारद मुनि को, ये इतना कृष्ण प्रेम में जो है भाव विभोर हो रखे हैं। तो जब थोड़ा सा नारद मुनि शांत होते हैं तो उनसे पूछते हैं कारण। तो बोलते हैं कि आज तो मुझे भगवान का महाप्रसाद प्राप्त हुआ। तो शिव जी बोलते हैं ये तो मिल ही नहीं रहा था, दुर्लभ हो रखा था, क्या आप मेरे लिए कुछ लाए? आप, क्योंकि देखा जाए तो दोनों ही ब्रह्मा जी के संतान हैं, पुत्र हैं। तो उस लीला के पास, उस पास टाइम के दृष्टि से देखेंगे तो दोनों भाई हुए, नारद मुनि के भाई जो है शिव जी हुए। तो बोले कि आप अपने भाई के लिए प्रसाद लेके आए? तो बोले नहीं, मैं तो भूल गया था प्रसाद पाने में। आपको भी पता है, हम प्रसाद पाते हैं तो इतना आनंद आता है, हम सब भूल जाते हैं। तो बोलते हैं नहीं। तो शिव जी देखते हैं नारद मुनि के नाखून पे थोड़ा सा प्रसाद लगा होता है, तो शिव जी उसी को लेके और अपने मुंह में डालते हैं, और उनके अंदर भी कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। और वो भी इतने आनंद में हो जाते हैं कि वो आनंद से तांडव करने लग जाते हैं। तो पार्वती माता जो है देख के बड़ी आश्चर्यचकित होती हैं, ऐसा क्या हो गया मेरे नाथ को, इतना प्रेम इनके अंदर भगवान का एकदम से कहाँ से जागृत हुआ। तो फिर जब शांत होते हैं, शिव जी को शांत करते हैं, फिर पूछते हैं कारण। तो बोलते हैं कि मेरे को भगवान का महाप्रसाद प्राप्त हुआ। तो शिव जी माता, पार्वती माता बहुत प्रसन्न होती हैं, बोलती है अरे आप, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपने मेरे लिए भी प्रसाद रखा होगा। और एक शिव जी बोलते हैं मैं तो भूल ही गया, मेरे को तो थोड़ा सा ही मिला था। तो बोलते नहीं प्रसाद नहीं है। तो पार्वती माता जो है दुखी हो जाती है ना, और फिर वो क्या करती हैं, नाराज हो जाती हैं। तो भगवान स्वयं उनको फिर मनाने आते हैं। तो कारण पूछते हैं, तो बोलती हैं कि आपने जो है इनको प्रसाद दिया अपना, मेरे को नहीं दिया। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, मैं आपको भी प्रसाद दूंगा। तो पार्वती माता बोलती है कि नहीं, केवल मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी संतान जो है इस संसार में जितने भी जीव हैं उनको भी प्रसाद मिलना चाहिए। तो भगवान उनको वरदान देते हैं, बोलते हैं ठीक है, मैं जगन्नाथ जी के रूप में जब आऊँगा तो फिर मुझको जो भोग लगेगा, उसके बाद पहला भोग जो है वो आपको लगेगा, और फिर उसके बाद ये समस्त ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं उन सबको मेरा प्रसाद प्राप्त होगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी को जब भोग लग के आता है, तो यहाँ पे विमला देवी जो हैं उनको सबसे पहले भोग लगता है, और फिर उसके बाद जो है जितने भी लोग हैं उनके लिए प्रसाद जो है तय की सुविधा होती है। तो महाप्रसाद की महिमा तो ये है कि इतना दुर्लभ है कि इसको तो पाने के लिए देवी देवता भी लालायित रहते हैं।
तो आप सभी से निवेदन है, आप लोग भी आइए जगन्नाथपुरी और भगवान का प्रसाद ग्रहण करके अपने जीवन को जो है धन्य बनाइए। जगन्नाथपुरी की तो महिमा ये है कि यहाँ पे केवल प्रसाद पाइए और सो जाइए। यहाँ पे सोना भी दंडवत है, तो प्रसाद पाइए और सोइए और भगवान का यहाँ पे भजन करिए। हरे कृष्ण। थैंक यू जी। शीला प्रभुपाद की जय। जय जगन्नाथ।